हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक कंसेप्ट मैंने अपने पिछले इसी चैप्टर के वीडियो में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बाय PMI यानी कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम इज इक्वल टू n+1/2 होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह प्रूव करेंगे जैसे कि हम अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे मैंने सॉल्व किया था। कैसे? देखो, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे गिवन। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस की थी, और ये n पे डिपेंड करती हुई स्टेटमेंट है, तो हम इसको एक स्टेटमेंट मानेंगे P ऑफ n। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n+1/2 होल स्क्वायर। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है कि करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट, इंडक्शन के मेथड से हम प्रूव करेंगे। हमें अब अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पहले हम n को 1 पुट करेंगे। तो मैंने लिखना भी वही है, पुट n इज इक्वल टू 1। n को 1 पुट करने का मतलब क्या है? n को 1 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म 1 क्यूब इज इक्वल टू लगाया, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ n को 1 पुट कर देना है। 1+1/2 होल स्क्वायर। तो 1 क्यूब 1 आएगा, और ये भी देखो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, जो कि क्या है? विच इज ट्रू। 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ट्रू है। देखो, तुम कहोगे सर ये तो ट्रू आएगा। दरअसल हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर रहे हैं, और फिर हमने देखा कि दोनों बराबर आ रही हैं। इस वजह से हमने लिखा है कि विच इज ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर के लिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब हम चाहें तो 2 के लिए प्रूव करें, 3 के लिए प्रूव करें, ट्रू आता रहेगा, ठीक ही आता रहेगा। तो हमने मान लेना है कि लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू k। हमने मान लेना है कि ये k तक ट्रू है, k कोई इन बिटवीन नेचुरल नंबर है। अगर k तक के लिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होना चाहिए हमारे पास? तो हमारे पास होना चाहिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k+1/2 होल स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, पहले n को 1 पुट किया, उसके बाद हमने इस पूरी स्टेटमेंट में n की जगह k लगा दिया। मतलब अगर हम
याद करना चाहें, मेमोराइज करना चाहें, तो यही 2 स्टेप हुए हैं अब तक। लेकिन अगर हम समझना चाहें इसको प्रॉपरली, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो k है ये एक फिक्स नेचुरल नंबर है, ये कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये कोई छोटा नेचुरल नंबर है। और n जो है वो तो कोई भी बड़ा नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने मान लिया कि ये करेक्ट है। तो इसके बाद अगला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है जो मैं करने वाला हूं। ये स्टेप जिसने ठीक कर दिया वो क्वेश्चन ठीक कर देगा। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, याद है कुछ? मैंने तुम्हें कहा था एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 अच्छी तरह से देखो, पढ़ो, सीखो और क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा था कि इसके बाद हमने क्या करना है, दोनों तरफ एक नंबर ऐड करना है। हर क्वेश्चन में यही करना होता है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें जो लास्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें n की जगह k+1 पुट कर दो। तो n का क्यूब है तो यहां k+1 का क्यूब, ये पुट कर दो, जो आ जाए वो दोनों तरफ ऐड कर दो। ये है तरीका। तो मैं लिखूंगा ऐड k+1 क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट, हम जानते हैं, तो दोनों तरफ अगर बराबर नंबर ऐड करेंगे तो ट्रू ही रहेगा। इसी बात को यूज कर रहे हैं हम। तो मैं ये k+1 क्यूब ऐड करता हूं दोनों तरफ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू k क्यूब तो था ही, प्लस k+1 होल क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k+1 होल अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये तो था ही, प्लस k+1 का क्यूब, ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। और अभी भी अगर हम किसी इक्वेशन में दोनों तरफ एक बराबर नंबर प्लस कर देते हैं तो भी वो इक्वेशन एज इट इज बनी रहती है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि फैक्टराइज करके हमने आंसर कैसा लेके आना है। देखो यहां तो k+1 हमने पुट कर दिया, इधर k+1 दिखना चाहिए n की जगह। फिर यहां पे सॉल्व करके ये जो स्टेप है, हमें यहां पे क्या बनाना है, k+1 k+2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये बनाना है हमने, जो कि बनेगा, बड़ी आसानी से बनेगा। करेक्ट स्टेटमेंट है तो क्यों नहीं बनेगा। तो हमने फैक्टराइजेशन का सहारा लेना है। देखो 2 टर्म्स हैं, दोनों में k+1 का स्क्वायर कॉमन है, तो k+1 होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, और यहां से k+1 तो बाहर निकल गया स्क्वायर, यहां क्या रह गया, k² अपॉन 4, क्योंकि होल स्क्वायर है, k/2 का स्क्वायर रह गया, प्लस k+1 की एक पावर रह गई, 2 पावरें तो बाहर निकल गई। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, k+1 होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, k² प्लस 4k प्लस 4 होल अपॉन 4। तो ये क्या बन गया, अगर इसको ध्यान से देखोगे, फैक्टराइज करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो k+2 का स्क्वायर है। देखो k² प्लस 4k प्लस 4, k+2 का होल स्क्वायर करोगे यही तो आएगा, और अपॉन 4। तो इसको मैं अब किस फॉर्म में लिखूंगा, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ था, यानी कि k+1 k+2 होल अपॉन 2 इस सारे का स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे k+1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी k+1 आ गया हमारी इस स्टेटमेंट में। n की जगह k+1, यहां अगर हमने यहां k+1 तक ऐड किया तो यहां भी k+1 दिखाई देने लगा। कैसे, यहां k+1, यहां k+1 प्लस 1, n की जगह k+1 है ना, तो k+1 k+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारी ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू हो गई, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर P of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। और अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन की वजह से जानते हैं कि अगर k+1 के लिए ट्रू है तो इसका मतलब यह हुआ कि आगे आने वाले हर नेचुरल नंबर के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो ये रिजल्ट मैं अब लिखने जा रहा हूं कि हेंस P of n is true for all n natural numbers। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया सॉल्व। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारी स्टेटमेंट है जो प्रूव करनी है वो क्या है, 1 + 1/1 + 1 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू 2n/n + 1। यानी यहां पर हर टर्म एक सम के तौर पे पड़ी है और ये n टर्म्स हैं, तो nth टर्म में 1 से लेके n तक का सम पड़ा हुआ है। तो ऐसी टर्म्स को जब हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास हमेशा 2n/n + 1 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने सॉल्यूशन का ही पहला स्टेप लिख दिया है P of n करके। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 1। n 1 पुट करने का क्या मतलब हुआ, n 1 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म 1 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे n को 1 पुट करना है। तो 2 × 1/1 + 1। तो सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, राइट हैंड साइड भी 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो हम फिर सही नतीजे पे पहुंचे, विच इज ट्रू। दोनों साइड्स 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो विच इज ट्रू। तो देयरफॉर P of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमने क्या मान लेना है, लेट P of n be true for n is equal to 1, 2, 3 and so on up to k। तो अब हम जानते हैं कि अगर k तक ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने क्या करना है, हम k की फॉर्म में इस पूरी स्टेटमेंट को लिखेंगे। देयरफॉर 1 + 1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/1 + 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू k इज इक्वल टू 2k/k + 1। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों तरफ जो नंबर ऐड करना है वो क्या होगा, यानी इससे अगली टर्म क्या होगी। तो करना फिर वही है कि लास्ट टर्म में n की जगह k+1 आना चाहिए, यानी कि 1 से लेके k तक का सम तो इस टर्म में आ गया, 1 से लेके k+1 तक का सम अगली टर्म में आएगा, वो हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो हम कर देते हैं वही टर्म ऐड 1/1 + 2 + so on k + k+1। मैंने k क्यों लिखा, ताकि स्पेशली मैं शो कर सकूं कि मैं k+1 तक आ रहा हूं, सम कर रहा हूं इधर। एड दिस बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करूंगा मैं 1 + 1/1 + 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1/1 + 2 + so on k+1। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैंने एक ये टर्म नहीं लिखी और ये टर्म भी नहीं लिखी, जो लास्ट टर्म आनी है मैंने वो लिखी है सिर्फ, क्योंकि मैंने इस तरफ सॉल्व भी तो करना है ना। तुम भी ऐसे ही कर सकते हो आंसर शीट पर। प्लस 1/1
प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू k प्लस 1। हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दिया। तो तुम्हें अब यहां पर कैलकुलेशन, अब तुम कहोगे कि k प्लस 1 को कॉमन कैसे लें, ये तो प्लस है लगा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम मैं अलग एक पेज पे तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। देखो 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू n जो होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू k प्लस 1 कर रहा हूं तो कितना होगा k प्लस 1 k प्लस 2 होल अपॉन 2। तो ये 1 अपॉन में है तो ये भी 1 अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां वो फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 होल अपॉन 2। यहां पे मैं एक और बात ध्यान से बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स तुम सबको कि मेन डिवीजन की लाइन ये है तो ये सबसे लंबी लाइन यही दिखनी चाहिए। ये मेन डिवीजन नहीं है, ये तो सारा का सारा ही डिनोमिनेटर है, तो इसलिए इसकी लाइन छोटी ही होनी चाहिए, वरना तुम्हें पेपर में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को ऊपर लिखना ही है मैंने, तो 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखो बड़ी ही आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। न्यूमरेटर में 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर में k प्लस 1, तो 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट। 2 अपॉन k प्लस 1 तो इधर आ गया, यहां रह गया सिर्फ k प्लस, और यहां क्या रह गया 1 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 होल अपॉन k प्लस 2। तो अब ये क्या बन गया, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 स्क्वायर होल अपॉन k प्लस 2। तो k प्लस 1 की एक पावर कैंसल, ये आ गया 2 इंटू k प्लस 1 होल अपॉन k प्लस 2। तो देखो यही रिजल्ट चाहिए था। देखो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारी डेवलप हो ही गई है। देखो यहां n था तो यहां पे n और n प्लस 1, यानी कि अगर यहां k प्लस 1 होता तो यहां k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, तो यही साबित हो गया। देखो यही आ गया k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो देखो ये क्या बन गया, ये हमारा रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो लास्ट की वो जो 2 लाइनें मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी वो तुमने यहां पे भी लिख देनी है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आई थिंक ये आसान सा क्वेश्चन था, तुम्हें समझ में आ ही गया है। तो अब ऐसा करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्टेटमेंट जो प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या है, 1 ये पॉइंट्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई का डॉट है। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस करते करते nth टर्म क्या बनेगी, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये सारी n टर्म्स का सम क्या आएगा, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। तो ये हमने साबित करना है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1। n को 1 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म। बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स, याद रखना, n को 1 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली टर्म, n को 2 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली 2 टर्म्स, n को 3 पुट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से पहली 3 टर्म्स। इस तरह से बढ़ती हैं, तो क्योंकि ये सम है तो पहली टर्म यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पे अब हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है n को, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया 6, और ये सॉल्व करके क्या आएगा, 1 तो मल्टीप्लाई में है ही, लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4। देखो ये 2 है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, और ये सॉल्व करके कितना आएगा
6 इज इक्वल टू 6, विच इज ट्रू। तुम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो विच इज ट्रू, अपने आप लिख लेना स्टूडेंट्स ये विच इज ट्रू। तो मैंने क्या लिखना है, पिछले क्वेश्चन में जो लिखा था, देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ये मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब ये जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है तो तुमने ये लिखना है, इसके बगैर क्वेश्चन अधूरा है। विच इज ट्रू ये तुमने लिखना है तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस पे चल रहे हैं सारे के सारे इस एक्सरसाइज के। इस वजह से मैं बार बार एक ही चीज नहीं लिखना चाहता, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ना चाहता हूं, तो इसलिए छोड़ रहा हूं। मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा कि तुम लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट लिखना चाहिए। मैंने पहले भी एक बार ये बात समझाई थी अपने एक वीडियो में, आज फिर बता रहा हूं। ये लाइनें देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, विच इज ट्रू, ये बातें बहुत जरूरी हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि देखो, अगर ये चीजें हम नहीं लिखते, सिर्फ कंक्रीट कैलकुलेशन के स्टेप कर देते हैं, तो क्वेश्चन अधूरा माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारा जो बॉडी है उसमें स्केलेटन तो है लेकिन हमारा मास ही ना हो। तुम्हें क्या कोई ऐसा पर्सन पसंद आएगा, कोई ऐसा इंसान जिसके बॉडी के ऊपर मास ही ना हो, सिर्फ स्केलेटन हो? वो तो भयानक दिखता है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन भी भयानक दिखेगा। क्वेश्चन को अगर अच्छा दिखाना है, सही फुल रिप्रेजेंट करना है, तो तुमको ये लाइनें लिखनी चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि सेम एग्जांपल मैंने पिछली बार भी लिया था, पिछले एक वीडियो में समझाया था कि मान लो जो तुम्हारी मदर खाना बनाती हैं, वो तुम्हारी लिए उन्होंने सब्जी बनाई, गोभी की सब्जी ज़्यादातर पसंद होती है ज़्यादातर को, तो मैं कहता हूँ कि गोभी की सब्जी बनाई, सॉरी सब्जी की गोभी नहीं, गोभी की सब्जी बनाई, और उसमें नमक की जगह क्या डाल दिया उन्होंने, चीनी डाल दी। क्या पसंद आएगा तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। लेकिन तुम जब शिकायत करोगे तो मम्मी कहेंगी कि क्यों, क्या तुम्हें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे, क्या तुम्हारा पेट इससे नहीं भर रहा? दो ही तो कारण है जिसके लिए हम खाना खाते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट मिल जाएं और एक हमारा पेट भर जाए। तो चीनी से क्या दिक्कत है भाई? वैसे तो चीनी बड़ी स्वाद लेके खाते हो, तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही टीचर को बुरा लगता है जब तुम ऐसी लाइनें मिस कर देते हो और कहते हो कि सर हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, हमने कंप्लीट किया, कैलकुलेशन देख लो हमारी। तो उस क्वेश्चन में तो दिल पक्का करके टीचर आंसर नंबर दे देता है, लेकिन अगले क्वेश्चंस में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन तुम 100% करेक्ट कर दो, तो जहां भी तुम्हारा आधा नंबर भी कटना होगा ना, तो टीचर को बुरा लग रहा होगा, वो 1 नंबर काट लेगा, वो 1.5 नंबर काट लेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन की कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि हर क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहा है और एक ही लाइन हर जगह वही बार बार रिपीट हो रही है। तो मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, ये तुमने अपने आप लिखनी है। तो चलो खैर, समझाना बहुत हो गया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद कौन सी लाइन लिखनी थी? मैं लिख देता हूं, वैसे तो मुझे छोड़ देनी चाहिए ये लाइन, लेकिन फिर भी चलो मैं लिख देता हूं। लेट P ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू k। अब k के लिए ट्रू है तो फिर ये सारी स्टेटमेंट k में लिखेंगे हम। देयरफॉर 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू k प्लस 1, k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 होल अपॉन 4। ये हमने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगली टर्म कौन सी ऐड करनी है। तो बहुत आसान है भाई, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें
लास्ट टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड की, उसमें n की जगह k+1 पुट कर दो, k+1, k+2, k+3। देखो n की जगह k+1, यहाँ k+1 आ गया, यहाँ k+1+1, यहाँ k+1+2, तो k+1, k+2, k+3। तो ये हमने ऐड करना है दोनों तरफ। तो एडिंग k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 बोथ साइड्स। एक्चुअली ये जो हम k+1 पुट करते हैं, इसका मतलब होता है कि यहां तक तो पुट कर दिया हमने। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, kth टर्म है, तो k प्लस फर्स्ट टर्म यानी इससे अगली टर्म कौन सी होगी वो हमने दोनों तरफ ऐड कर देनी है। और वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, n की जगह ये लास्ट टर्म में k+1 पुट करने के बाद। तो मैं पुट कर रहा हूं, देखो ऐड कर रहा हूं, सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन k+1, k+2 प्लस, यहां तक तो पहले ही था, ये अब हम ऐड कर रहे हैं k+1, k+2, k+3 इज इक्वल टू, ये तो पहले ही है हमारे पास राइट हैंड साइड में, k+1, k+2, k+3 होल अपॉन 4, ये तो राइट हैंड साइड पे पहले ही था, प्लस k+1, ये मैं जो टर्म ऐड कर रहा हूं ये वो है, ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो ये तो है ही सारा का सारा फैक्टराइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ, इसमें से कॉमन निकाल के सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखो ये पूरा फैक्टर ही कॉमन है, k+1, k+2, k+3, ये सारा फैक्टर कॉमन है, k+1, k+2, k+3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां रह गया सिर्फ k/4 प्लस 1 रह गया यहां पे, देखो कितना आसान है, देखो इज इक्वल टू k+1, k+2, ये जितना भयंकर लगता है ना क्वेश्चन देखने में, असल में वो उतना ही आसान होता है। देखो k+4 हो जाएगा और होल अपॉन 4 हो गया, देखो हो गया सॉल्व, वही चीज बन गई जो हम चाहते थे। देखो यहाँ पे क्या था, पहले k+1, k+2, k+3 और आना चाहिए था, क्योंकि हम k प्लस फर्स्ट टर्म तक आ गए थे, अगली टर्म ऐड कर दी थी, तो k+1, k+2, k+3, k+4 आना चाहिए था, जो कि हमारा आ गया। तो इस तरह से वो जो आखिरी 2 लाइनें तुमने लिखनी है वो तुम अपने आप अब लिखोगे। और अब मैं तुम्हें वही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो कमेंट्स में जाके तुमने क्या करना है, 1 to 5 के स्केल पे अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया हो तो 5 ज़रूर लिख देना, कमेंट कर देना, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो 1। और अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो, मेरा तरीका पसंद आया, तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है। और अपने और बाकी साथियों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी घर बैठे मैथ की क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार मेरा मोट्टो ही है। और अगर ट्यूशन के बोझ से तुम और अपने फ्रेंड्स को तुम मुक्त रखना चाहते हो, टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहते हो ट्यूशन्स का, और अपने अकाउंट में जमा करके आगे इसका फ़ायदा आगे लेना चाहते हो किसी और काम में, तो मेरे चैनल को सिर्फ तुमने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे 11th हो चाहे 12th हो चाहे 10th क्लास हो, तुमने प्लेलिस्ट चेक करनी है, चैप्टर वाइज क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो चेक करके तुम फॉलो कर सकते हो। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे जितने भी मैक्सिमम मार्क्स तुमने सोचे हुए हैं वो ज़रूर आएंगे। तो कमेंट में जाके ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करना, मुझे पता लग जाएगा, लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए। तो प्रैक्टिस करो, अगले वीडियो में मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।